नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबको राधे राधे। दोस्तों, अपने फर्म पे हूँ, शाम का समय है, सभी कार्य हो गए हैं, फर्म की सफाई भी हो गई है, सभी गाय खाना खा ली हैं, गायों को नहला भी दिया गया है। उसी बीच हम लोगों को एक खुशी मिलने वाली है। हमारे एक गाय बच्चा देने वाली है। हमने पिछले वीडियो में भी आप सबों को दिखाया था, ये भी गाय मेरी बच्चा देने वाली है। दोस्तों, ये गाय प्रसव पीड़ा से परेशान है और कुछ ही देरों में हम लोग को खुशहाली मिलने वाली है। जैसा कि हमने सीमेन इसे दिलवाया था, उस समय के अनुसार 28 अप्रैल को इसका समय पूरा हो रहा है, लेकिन आज तो 25 अप्रैल ही है और ये गाय बच्चे को जन्म देने वाली है। जहाँ तक हमें उम्मीद है कि हमें बच्चियाँ ही मिलेगी और काफ़ी खुशी होगी हम लोगों में। क्या है कि बछड़ा को भी दूध पिलाना पड़ता है और बच्चिया को भी दूध पिलाना पड़ता है। तो बच्चिया को पिलाया हुआ दूध जो होता है वो कामयाब हो जाता है और बछड़ा वाला नाकामयाब होता है। क्या कि बछड़ा कोई काम का नहीं होता है। बछड़ा हम लोगों के यहाँ डेयरी में एक अभिशाप मानिए, बस उससे एक ही काम किया जा सकता है, साँड़ बनाना। तो हम साँड़ कितना रखेंगे, कितने साँड़ रखे जाएंगे? तो ऐसी स्थिति में काफ़ी निराशा होती है और उम्मीद है कि गाय बच्चा जो देगी वो बच्चिया ही होगी। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं उस सब शुभ घड़ी का कि हम लोगों को बच्चिया मिलेगी और एक स्वस्थ बच्चा मिलेगी। क्या गाय भी हमारी स्वस्थ है और हम लोगों ने इसे 3 महीना पहले ही दूध बंद कर दिया था। इसे काफ़ी अच्छा रेस्ट भी मिला है और रेस्ट मिलने से होता क्या है कि गाय स्वस्थ हो जाती है और उस के बाद जो है दूध का प्रोडक्शन जो है अच्छा होने लगता है। गाय दूध अच्छा देती है। कि गाय स्वस्थ हो जाती है तो शरीर में खून बन जाता है, बहुत सारे हार्मोन डेवलप कर जाते हैं। इसलिए हर एक पशुपालक को चाहिए कि बच्चा देने के कम से कम 90 दिन पहले दूध को बंद कर दें और गाय के खान पान में ध्यान दें, ताकि एक स्वस्थ बच्चा भी जन्म ले और अगले बयान में गाय दूध भी अच्छा दे। और देखिए ये परेशान है। अब हम लोगों को लगता है कि कुछ ही से मदद करना होगा, तो मैं अपने स्टाफ को बुलाता हूँ और फिर से सहयोग करवाता हूँ बच्चा निकलने में। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना एकदम ना भूलें, ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों गाय ने बच्चे को जन्म दे दी। हम लोगों का जो अनुमान था वो तो नहीं हुआ। हम लोगों ने सोचा था बच्चिया आएगी, लेकिन बछड़ा आया। खैर, ये तो भगवान की देन है। लोग उम्मीद तो अच्छा ही करते हैं, लेकिन होता नहीं है। अगर सब कुछ आदमी के सोच के अनुसार ही होता तो इस संसार में कोई दुखी नहीं होता। और ये अपने भाग्य की बात है। किसी को फूल मिलता है, किसी को कांटा मिलता है और ये सब कुछ स्वीकार करना होता है। खैर, डेयरी के कार्य में तो बच्चिया का ही लोग उम्मीद करते हैं, क्योंकि एक बच्चे के लालन पालन में जो दूध की मात्रा बच्चे को पिलाया जाता है वो बच्चिया होने पे कामयाब हो जाता है दूध, और बछड़ा होने पर
तो हम लोग को बछड़ा फ्री में किसी को देना पड़ता है, और वो दूध एक तरह से नुकसान ही कहिए, डेयरी के लिए अभिशाप ही है। बच्चे के जन्म देने के साथ ही हमने इसे 10 ml पैरासीटामोल दे दिया ताकि ये प्रसव पीड़ा से उबर जाए, और हल्दी गुड़ की व्यवस्था में लगे हुए हम लोग, वो तैयार हो रहा है। ये पैरासीटामोल देने से होता क्या है दोस्तों कि गाय प्रसव पीड़ा से उबर जाती है। अगर ये न दिया जाए तो प्रसव पीड़ा से परेशान रहती है, जिससे जेर गिराने में भी देरी होती है। जेर गिराने में देरी इस कारण होता है, जेर जो होता है वो जोर लगाने से निकलता है, और जब गाय परेशान होगी, मन अस्वस्थ होगा, तो जेर निकलना कभी कभी लेट से जेर निकलता है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी होती है। और साथ ही साथ हल्दी गुड़ दे देने से, हल्दी एंटीबायोटिक होता है और गाय के स्वास्थ्य को अच्छा रखने में भी मदद करता है। इसलिए इन सारी बातों का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए, और अगर जेर नहीं भी गिरे तो 24 घंटा तक इंतज़ार करना चाहिए। उसके बाद ही कुछ दूसरा उपाय करना चाहिए जिससे कि जेर निकल जाए। लेकिन हमने पैरासीटामोल दे दिया और गाय बैठ गई है, और उम्मीद है जेर गिर ही जाएगा। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, तब तक के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। दोस्तों, गाय ने बच्चे को जन्म दे दी। हम लोगों का जो अनुमान था वो तो नहीं हुआ। हम लोगों ने सोचा था बछिया आएगी, लेकिन बछड़ा आया। खैर, ये तो भगवान की देन है। लोग उम्मीद तो अच्छा ही करते हैं, लेकिन होता नहीं है। अगर सब कुछ आदमी के सोच के अनुसार ही होता तो इस संसार में कोई दुखी नहीं होता। और ये अपने भाग्य की बात है। किसी को फूल मिलता है, किसी को कांटा मिलता है, और ये सब कुछ स्वीकार करना होता है। खैर, डेयरी के कार्य में तो बछिया का ही लोग उम्मीद करते हैं, क्योंकि एक बच्चे के लालन पालन में जो दूध की मात्रा बच्चे को पिलाया जाता है, वो बछिया होने पे कामयाब हो जाता है दूध। और बछड़ा होने पर तो हम लोग को बछड़ा फ्री में किसी को देना पड़ता है, और वो दूध एक तरह से नुकसान ही कहिए, डेयरी के लिए अभिशाप ही है। बच्चे के जन्म देने के साथ ही हमने इसे 10 ml पैरासीटामोल दे दिया ताकि ये प्रसव पीड़ा से उबर जाए, और हल्दी गुड़ की व्यवस्था में लगे हुए हम लोग, वो तैयार हो रहा है। ये पैरासीटामोल देने से होता क्या है दोस्तों कि गाय प्रसव पीड़ा से उबर जाती है। अगर ये न दिया जाए तो प्रसव पीड़ा से परेशान रहती है, जिससे जेर गिराने में भी देरी होती है। जेर गिराने में देरी इस कारण होता है, जेर जो होता है वो जोर लगाने से निकलता है, और जब गाय परेशान होगी, मन अस्वस्थ होगा, तो जेर निकलना कभी कभी लेट से जेर निकलता है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी होती है। और साथ ही साथ हल्दी गुड़ दे देने से, हल्दी एंटीबायोटिक होता है और गाय के स्वास्थ्य को अच्छा रखने में भी मदद करता है। इसलिए इन सारी बातों का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए, और अगर जेर नहीं भी गिरे तो 24 घंटा तक इंतज़ार करना चाहिए। उसके बाद ही कुछ दूसरा उपाय करना चाहिए जिससे कि जेर निकल जाए। लेकिन हमने पैरासीटामोल दे दिया और गाय बैठ गई है, और उम्मीद है जेर गिर ही जाएगा। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, तब तक के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में
दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबको राधे राधे। दोस्तों अपने फर्म पे हूँ, शाम का समय है, सभी कार्य हो गए हैं, फर्म की सफाई भी हो गई है, सभी गाय खाना खा ली हैं, गायों को नहला भी दिया गया है। उसी बीच हम लोगों को एक खुशी मिलने वाली है, हमारे एक गाय बच्चा देने वाली है। हमने पिछले वीडियो में भी आप सबों को दिखाया था, ये भी गाय मेरी बच्चा देने वाली है। दोस्तों ये गाय प्रसव पीड़ा से परेशान है और कुछ ही देरों में हम लोग को खुशहाली मिलने वाली है। जैसा कि हमने सीमेन इसे दिलवाया था, उस समय के अनुसार 28 अप्रैल को इसे समय पूरा हो रहा है, लेकिन आज तो 25 अप्रैल ही है और ये गाय बच्चे को जन्म देने वाली है। जहाँ तक हमें उम्मीद है कि हमें बच्चियाँ ही मिलेगी और काफ़ी खुशी होगी हम लोगों में। क्या है कि बछड़ा को भी दूध पिलाना पड़ता है और बच्चिया को भी दूध पिलाना पड़ता है। तो बच्चिया को पिलाया हुआ दूध जो होता है वो कामयाब हो जाता है और बछड़ा वाला नाकामयाब होता है। क्या कि बछड़ा कोई काम का नहीं होता है। बछड़ा हम लोगों के यहाँ डेयरी में एक अभिशाप मानिए, बस उससे एक ही काम किया जा सकता है, साँड़ बनाना। तो हम साँड़ कितना रखेंगे, कितने साँड़ रखे जाएंगे? तो ऐसी स्थिति में काफ़ी निराशा होती है और उम्मीद है कि गाय बच्चा जो देगी वो बच्चिया ही होगी। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं उस सब शुभ घड़ी का कि हम लोगों को बच्चिया मिलेगी और एक स्वस्थ बच्चा मिलेगी। क्या गाय भी हमारी स्वस्थ है और हम लोगों ने इसे 3 महीना पहले ही दूध बंद कर दिया था, इसे काफ़ी अच्छा रेस्ट भी मिला है। और रेस्ट मिलने से होता क्या है कि गाय स्वस्थ हो जाती है और उस के बाद जो है दूध का प्रोडक्शन जो है अच्छा होने लगता है, गाय दूध अच्छा देती है। कि गाय स्वस्थ हो जाती है तो शरीर में खून बन जाता है, बहुत सारे हार्मोन डेवलप कर जाते हैं। इसलिए हर एक पशुपालक को चाहिए कि बच्चा देने के कम से कम 90 दिन पहले दूध को बंद कर दें और गाय के खान पान में ध्यान दें, ताकि एक स्वस्थ बच्चा भी जन्म ले और अगले बयान में गाय दूध भी अच्छा दे। और देखिए ये परेशान है। अब हम लोगों को लगता है कि कुछ ही से मदद करना होगा, तो मैं अपने स्टाफ को बुलाता हूँ और फिर से सहयोग करवाता हूँ बच्चा निकालने में। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना एकदम ना भूलें, ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों गाय ने बच्चे को जन्म दे दी। हम लोगों का जो अनुमान था वो तो नहीं हुआ। हम लोगों ने सोचा था बच्चिया आएगी, लेकिन बछड़ा आया। खैर ये तो भगवान की देन है। लोग उम्मीद तो अच्छा ही करते हैं, लेकिन होता नहीं है। अगर सब कुछ आदमी के सोच के अनुसार ही होता तो इस संसार में कोई दुखी नहीं होता। और ये अपने भाग्य की बात है। किसी को फूल मिलता है, किसी को कांटा मिलता है और ये सब कुछ स्वीकार करना होता है। खैर डेयरी के कार्य में तो बच्चिया का ही लोग उम्मीद करते हैं, क्योंकि एक बच्चे के लालन पालन में जो दूध
की मात्रा बच्चे को पिलाया जाता है, वो बछिया होने पे कामयाब हो जाता है दूध, और बछड़ा होने पर तो हम लोग को बछड़ा फ्री में किसी को देना पड़ता है। और वो दूध एक तरह से नुकसान ही कहिए, डेयरी के लिए अभिशाप ही है। बच्चे के जन्म देने के साथ ही हमने इसे 10 ml पैरासीटामोल दे दिया ताकि ये प्रसव पीड़ा से उबर जाए। और हल्दी गुड़ की व्यवस्था में लगे हुए हम लोग, वो तैयार हो रहा है। ये पैरासीटामोल देने से होता क्या है दोस्तों कि गाय प्रसव पीड़ा से उबर जाती है। अगर ये न दिया जाए तो प्रसव पीड़ा से परेशान रहती है, जिससे जेर गिराने में भी देरी होती है। जेर गिराने में देरी इस कारण होता है, जेर जो होता है वो जोर लगाने से निकलता है, और जब गाय परेशान होगी, मन अस्वस्थ होगा, तो जेर निकलना कभी कभी लेट से जेर निकलता है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी होती है। और साथ ही साथ हल्दी गुड़ दे देने से, हल्दी एंटीबायोटिक होता है और गाय के स्वास्थ्य को अच्छा रखने में भी मदद करता है। इसलिए इन सारी बातों का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। और अगर जेर नहीं भी गिरे तो 24 घंटा तक इंतज़ार करना चाहिए, उसके बाद ही कुछ दूसरा उपाय करना चाहिए जिससे कि जेर निकल जाए। लेकिन हमने पैरासीटामोल दे दिया और गाय बैठ गई है, और उम्मीद है जेर गिर ही जाएगा। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।